ओम शांति। आज 27 फरवरी 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वरदानी दिवस पर परम सतगुरु अपना वरद हस्त हमारे सिर पर रखते हुए हमें वरदान देते हैं, शक्तियों से भरपूर करते हैं। आज भी बहुत ही सुंदर सुखद वरदान दिया है। अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट नंबर में आने वाले बाप समान भव। बाबा उन बच्चों को जो निर्विघ्न स्थिति में रहते हैं, अव्यभिचारी याद में रहते हैं, ऐसे बच्चों को सदा ही आगे बढ़ने का चांस देते हैं। अव्यभिचारी स्थिति अर्थात एक की ही याद, भले ही कोई विघ्न आए लेकिन आपकी स्थिति को ना हिलाए। निर्विघ्न का मतलब ये नहीं कि कोई विघ्न ना आए, विघ्न भले आए पर आपकी स्थिति को लेके ना जाए। ऐसे बच्चे जो बाबा के समीप रहते हैं, गुणों और शक्तियों में समानता है, वो ही आगे नंबर लेते हैं। बाबा ने याद दिलाया, इस साइलेंस की शक्ति से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। ये बहुत बड़ी पावर है। नेगेटिविटी कितनी भी आए, आप उनको अपनी शक्ति से पॉजिटिविटी में बदलते जाओ। सत्संग की महिमा भक्ति मार्ग में भी गाई जाती है। सत्संग का अर्थ है जब आपकी बुद्धि सत्य परमात्मा के साथ जुड़ जाए। हाथों से कर्म करते भी मन बुद्धि से उसे याद करते रहना है। बाकी स्थानों पर तो बैठ करके सत्संग करते हैं। ज्ञान मार्ग में उठते बैठते चलते फिरते हम सदा ही सत्संग में हैं, और ये सत्संग आपको बहुत शक्तिशाली बनाता है। ये सत्संग निर्बल को बलवान बना देता है, आत्मा को पावन बना देता है, 21 जन्मों के लिए माला माल कर देता है। यही सत्संग जिससे आत्मा पावन बनती है। बाबा कहते तुम बच्चे सदा ही सत्संग में हो, और ये संगम पर ही सत्संग मिलता है। अपने आप से पूछेंगे, मैं बाबा को कितना याद करता हूँ, कितनी बाबा की सेवा करता हूँ। जो बच्चे सच्चे दिल से मददगार बनते हैं, वो सदा खुशी का अनुभव करते हैं। ऐसे सत्संग में रहने वाले ही भविष्य में ऊंच पद प्राप्त करते हैं। बाबा कहते एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करो। आपकी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना। बेहद खुशी होनी चाहिए कि हम ऐसा बनने के लिए रोज पढ़ रहे हैं। कभी भस्मासुर नहीं बनना। कई बच्चे चलते चलते भस्मासुर बन जाते हैं, अपने को आप पे ही भस्म कर देते हैं। जो बाबा ने श्रीमत दी, हम उस पे नहीं चले, मनमत पे चले, परमत पे चले। ऊंच पद पाने के हम हकदार नहीं बन सकते। ऐसे बच्चे स्वयं को स्वयं ही भस्म कर देते हैं। आज हम सब चलते फिरते भी ये अनुभव करेंगे, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, मैं सत्य संग में हूँ। सत्य बाप के संग से मैं आत्मा शक्तिशाली बन रही हूँ, पावन बन रही हूँ। मुझ आत्मा में परमात्मा शक्तियों का संचार हो रहा है। जो भी मिलेंगे उन्हें भी भ्रिकुटी में आत्मा देखते हुए अंतःकरण से वरदान देंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान भव, सहज योगी भव, कर्म योगी भव। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सत्य का संग ज्ञान मार्ग में होता है। अब तुम सत्य बाप के संग में बैठे हो। बाप की याद में रहना माना सत्य संग करना। याद में रहना माना सत्य संग करना। सत्संग की आवश्यकता तुम बच्चों को अभी है। क्यों? क्योंकि
तमो प्रधान आत्मा एक सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु के संग से सतो प्रधान बन जाती है, काले से गोरी बन जाती है। बिना सत्संग के निर्बल आत्मा बलवान नहीं बन सकती। बाप के संग से आत्मा में पवित्रता का बल आ जाता है। 21 जन्म के लिए बेड़ा पार हो जाता है। 1 जन्म 2 जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए बेड़ा पार हो जाता है। ओम शांति। बच्चे सत्संग में बैठे हो, इस सत्य के संग में कल्प कल्प संगम पर ही बच्चे बैठते हैं। दुनिया तो नहीं जानती कि सत्य का संग किसको कहते हैं। सत्संग नाम ये अविनाशी चलाता है। भक्ति में भी कहते हैं हम फलाने सत्संग में जाते हैं। वास्तव में सत्संग का अर्थ है सत्य बाप के संग में रहना। सत्य बाप के संग में यहाँ करके बैठते हो। जब ज्ञान मिलता है तो आपकी बुद्धि सत्य बाप पर एकाग्र हो जाती है। भले कहते हम सत्संग में जाते हैं, परंतु देहाभिमान में आ जाते हैं। तुम सत्संग में नहीं आए, अगर देहाभिमान में आए तो समझो हम सत्संग में नहीं है। देही अभिमानी स्थिति में है, याद में है, परमात्मा शक्तियों का अनुभव कर रहे हैं, तो समझो हम सत्संग में हैं। अब तुम समझते हो हम आत्मा हैं, हम बाबा के संग में बैठे हैं। कुछ सेकंड के लिए प्रैक्टिस करेंगे। भ्रिकुटी में अपने ज्योति बिंदु रूप को देखें। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। इस देह रूपी वस्त्र से निकलकर मैं आत्मा साकार लोक से दूर, सूक्ष्म लोक से पार मूल वतन में हूं। यहां बाबा का पवित्र संग मुझे मिला है। 5 सेकंड के लिए बाबा की कंपनी को फील करें। इस संग में कितना आनंद है, कितनी शक्ति है। बाबा ने कहा अभी आप सत्संग में बैठे हो, समझते हो कि मैं आत्मा हूं, मैं बाबा के संग में हूं। और कोई भी मनुष्य का संग सत्संग नहीं हो सकता। सत्य का संग ये इसी समय होता है। इसका यथार्थ अर्थ बाबा समझाते हैं। सत्संग का सही अर्थ क्या है ये बाबा हमें समझाते हैं। तुम आत्माएं अब परमात्मा बाप जो सत्य है उनके संग में बैठी हो। जब आपकी बुद्धि वहां कनेक्ट हो जाती है, बाबा की शक्तियों को आप अपने में भरते हो, फील करते हो कि मैं उस संग में हूं, यही सत्य संग है। ये सत्य बाप टीचर सत्य गुरु है, अर्थात आप सत्संग में हो। जब आप बाबा को याद कर रहे हो बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में, यही सत्संग है। फिर भले घर में बैठे हो, कार्य कर रहे हो, पर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। हम आत्मा सत्य बाप की याद में है, सत्य के संग में है। बाबा मधुबन में बैठे हैं, बाबा को याद करने की युक्तियां अनेक प्रकार से मिलती हैं। अब इस याद से क्या क्या फायदा होता है अच्छे से डायरी में नोट करेंगे। एक बाबा की याद क्या क्या काम करती है। बहुत सुंदर एक गीत है, याद तुम्हारी सब काम करे। क्या क्या कार्य करती है उसको अनुभव करके लिखेंगे। बाबा ने कहा याद से विकर्म विनाश होते हैं, आत्मा पावन बनती है, तुम 16 कला संपूर्ण बन जाते हो। याद अव्यभिचारी होनी चाहिए। बाबा कहते मुझे याद करो तो आत्मा पावन बन जाएगी। यही सत्संग है। देह में होते हुए अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। यहाँ आत्मा को शरीर मिलता है, आत्मा देह के संग भी है।
इस संग में होते भी उपराम रहना है। जैसे ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, उसको एक अनुभव रहता है कि मैं ड्राइवर हूँ, ये मेरी गाड़ी है। वो जब चाहे सीट पे बैठता है, गाड़ी चलाता है, कहीं रोकनी है रोक लेता है। ऐसे ही आत्मा भ्रिकुटी में बैठकर इस शरीर को चलाती है। चलते फिरते इस अनुभूति में रहना है कि मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर मुझे कार्य करने के लिए मिला है, सेवा करने के लिए मिला है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, यही सत्संग है। जैसे कहते हैं ना, इनको बड़े आदमी का संग लगा हुआ है, इससे देह अभिमानी बन गया। अब तुम्हारा संग परम पिता परमात्मा के साथ हुआ है, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाबा कहते मैं एक बार आता हूँ, अटेंशन से सुनेंगे। एक कल्प में एक ही बार शिव बाबा लेते अवतार। निराकार शिव परमात्मा ब्रह्मा तन में एक ही बार आकर ज्ञान देते हैं, आत्माओं को सत्संग का महत्व समझाते हैं। तभी हमें उनके संग में रहना है। बाबा कहते मैं तुम्हें 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूँ, फिर तुम्हें संग लगता देह अभिमान का। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहते मेरे साथ तुम बच्चों का संग होने से तुम सतो प्रधान बन जाते हो, जिसको गोल्डन एज कहते हैं। सत्युगी दुनिया में चले जाते हो। बाबा कहते तुम्हें अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, योग में रहना है। जितना समय बाबा का संग करेंगे उतना फायदा ही फायदा। जितना समय आत्मा बाबा का संग करती है, फायदा ही फायदा, विकर्म विनाश होंगे। हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो, मेरा ही संग करो। बाबा कानों में ये बात कहते हैं, हे आत्माएं, मुझे याद करो, मेरा ही संग करो। मुझे शरीर का आधार तो लेना पड़ता है, नहीं तो परमात्मा बोले कैसे, आत्मा सुने कैसे। अब तुम बच्चों का संग है सत्य बाबा के साथ। सत्य बाप को निरंतर याद करना है, आत्मा को सत्य का संग करना है। आत्मा भी वंडरफुल, परमात्मा भी वंडरफुल, दुनिया भी वंडरफुल। ये दुनिया कैसे चक्र लगाती है, वंडर है। देखेंगे इस खेल को 5 सेकंड के लिए साक्षी होकर, इस चिंतन के साथ। ज्योति बिंदु आत्मा वंडरफुल है, बाबा वंडरफुल है, और सब आत्माएं अपना बहुत खूबसूरत पार्ट बजा रही हैं। वंडरफुल। बाबा कहते ये वंडरफुल पार्ट सब आत्माओं का है। इस ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। तुम्हारी आत्मा सबसे जास्ती ऑलराउंडर है। आपने सतयुग से कलयुग अंत तक पार्ट बजाया। ऐसी आत्मा को कहते हैं ऑलराउंडर पार्टधारी। नाटक में कोई का शुरू से पार्ट होता है, कोई का बीच में, कोई का लास्ट में। इस समय तुम्हारा बेहद का पार्ट है। सतयुग में कितना उसका बल होगा, नई दुनिया कितनी जल्दी बनती जाएगी। साइंस भी मदद करती है। ये साइंस का बल वहाँ काम आता है, वहाँ पवित्रता का बल मुख्य है। अभी आत्मा निर्बल है, वहाँ है बलवान। ये लक्ष्मी नारायण बलवान है ना। अभी रावण ने बल छीन लिया, फिर तुम उस रावण पर जीत पाकर बलवान बन जाते हो। जितना सत्य का संग करेंगे, बाप को याद करेंगे, आत्मा बलवान बन जाएगी। पढ़ाई से भी बल मिलता है। इस समय तुम बल प्राप्त करते हो। आत्मा का योग बाबा के साथ होता है। संगम युग पर हम सब का योग शिव बाबा के साथ होता। बाबा कहते आत्मा को मेरा संग मिलने से आत्मा बलवान बन जाती है। आपने फील किया होगा, 1 मिनट भी याद करते हैं ना तो आत्मा में ताकत भर जाती है। और अगर कदम कदम पर हर कार्य से पहले भी बाबा को याद करेंगे तो आत्मा में शक्तियां बढ़ने लगती हैं। आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाती। बाप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, उन द्वारा बल मिलता है। बाबा कहते इसमें सब वेदों शास्त्रों का सार आ जाता है। बाबा की मुरली में ज्ञान में सब वेदों शास्त्रों का सार आ जाता है।
ये सार स्वयं निराकार सुनाते हैं। देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो, एक मुझे याद करो। इस समय तुम जितना याद करते हो उतना बल मिलता है। बाबा और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ याद करो। 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ, अब वापस जाना है, ये समझना कोई बड़ी बात नहीं। बाप कहते हैं योग बल से तुम विश्व का मालिक बनते हो। यही पुरुषार्थ करना है। भारत का योग मशहूर है। योग से तुम्हारी आयु बड़ी होती है। सत्य का संग करने से कितना फायदा होता है, आयु भी बड़ी, काया भी निरोगी। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में बिठाई जाती और कोई को भी सत्य का संग नहीं मालूम। बाबा ने आकर सत्संग का ज्ञान दिया। जब आपकी बुद्धि परम पिता के संग है, वही सत्संग है। सिवाय तुम ब्राह्मणों के किसी को सत्संग का नहीं पता। तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो, दादे पोत्रे हो, तो इतनी खुशी होनी चाहिए कि हम दादे पोत्रे हैं। वर्षा भी दादे से मिलता है। जो में मिलता है प्रॉपर्टी, सतयुग की बादशाही, वो शिव बाबा से मिलती है। याद की यात्रा है, बुद्धि में सिमरन करना चाहिए। उन सत्संगों में एक जगह जाकर बैठते हैं, यहाँ वो बात नहीं। ऐसे नहीं कि एक ही जगह बैठने से सत्य का संग होगा, नहीं। उठते बैठते चलते फिरते हम सत्य के संग में हैं। अगर उनको याद करते हैं तो कंडीशन याद रहे, उन्हें याद करते हैं तो सत्य के संग में हैं। याद नहीं करते तो देह अभिमान में है। देह तो असत्य चीज है, देह को सत्य नहीं कहेंगे। शरीर तो जड़ है, 5 तत्वों का बना हुआ है। उसमें आत्मा नहीं हो तो कोई आवाज नहीं होती है। इस समय हर एक भस्मासुर है, अपने को आप ही भस्म करते हैं। कैसे करते हैं? काम चिता पर बैठ हर एक अपने को भस्म कर रहे हैं, तो भस्मासुर ठहरे ना। अब तुम ज्ञान चिता पर बैठकर देवी देवता बनते हो। बाबा कहते ये तुम्हारी बुद्धि में याद रहना चाहिए कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट लाइफ में एम ऑब्जेक्ट सामने रहे, क्या बनना है हमें, वो लक्ष्य आपके सामने रहे। उठते बैठते चलते ये नॉलेज बुद्धि में रहे। जो बच्चे आते हैं रिफ्रेश होते हैं, युक्तियां समझाई जाती, ऐसे ऐसे करो। बाबा करके बताते हैं कैसे कैसे आपको बाबा को याद करना है। इसी से आत्मा पावन बन जाती है। याद से आत्मा पावन बन जाती है। बाबा कर समझाते हैं आत्माएं मेरा ही संग करो। देह का जो संग मिला है उससे उपराम हो जाओ। देह का संग भले सतयुग में भी होगा, लेकिन वहां तुम पावन होंगे। पावन दुनिया में जाने के लिए अब पावन बन जाओ। याद करो मैं आत्मा यहाँ पार्ट बचाने के लिए आई हूँ। हम सब आत्माएं कहाँ से आई हैं? मूल वतन से। यहाँ करके पार्ट बचाते हैं। तुम मास्टर आलमाइटी हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये ज्ञान अमृत का डोज मिलता है। शिव बाबा को ऑर्गन्स मिले हैं पुराने, नया ऑर्गन्स तो मिलता नहीं, पुराना बाजा है। ब्रह्मा तन के लिए शिव बाबा कहते ये पुराना बाजा है, इनके द्वारा मैं ज्ञान देता हूँ। बाबा आते भी वानप्रस्थ में हैं। बच्चों को खुशी होती है, बाप भी खुश होते हैं। बाबा कहते इस नॉलेज से मैं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति देता हूँ। ये पार्ट कभी बंद नहीं होता। बहुत खुशी होनी चाहिए। सत्य का संग करेंगे तो आत्मा सदा खुशहाल बन जाएगी। याद कम करते हैं इसलिए इतनी खुशी नहीं रहती। बाबा बच्चों को क्या से क्या बनाते हैं। जो सच्चे दिल वाले हैं उन पर बाबा का बहुत प्यार रहता है। सच्चे दिल पर साहिब राजी रहता है। अंदर बाहर जो सच्चे हैं, बाबा के मददगार हैं, सर्विस पे तत्पर हैं, वो बाबा को प्रिय हैं। भगवान को कौन प्रिय है? जो अंदर बाहर सच्चे हैं, बाबा के मददगार हैं, सर्विस पे तत्पर हैं, वो बाबा को प्रिय है। अपने दिल से पूछना है, हम सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं, सच्चे बाबा का संग रखते हैं? अगर सत्य बाबा का संग नहीं करेंगे तो क्या गति होगी? बहुतों को रास्ता बताते रहेंगे तो ऊंच पद पाएंगे।
सत्य बाप से आपने क्या वर्षा पाया, अपने अंदर देखो। मैं बाबा का बना, मैंने क्या क्या पाया। उन प्राप्तियों को याद करके बाबा को शुक्रिया करते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मुरली का सार, तुम्हें जो इस देह का संग मिला, इस संग से उपराम रहना है। सत्य के संग से पावन बनना है। इस स्टूडेंट लाइफ में चलते फिरते बुद्धि में नॉलेज घूमती रहे। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। सच्चे दिल से बाबा का मददगार बनना है। आज का वरदान, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म के प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। जो बच्चे यहाँ बाबा के गुण और संस्कारों के समीप हैं, सर्व संबंधों से बाप के साथ का समानता का अनुभव करते हैं, वही वहाँ रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में आते हैं। फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक, जब से बाबा के बने तब से लेकर अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे। निर्विघ्न का ये अर्थ नहीं कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। ये दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक हैं तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। स्लोगन है, साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। अव्यक्त इशारा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ एक के अंत में रहना। स्थूल रूप से एकांत के साथ एक के अंत में रहना। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो। एकाग्रता की शक्ति है तो जिस आत्मा को आप जो संदेश देना चाहते हो, संकल्प शक्ति से पहुंचा सकते हो। किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हो। किसी भी आत्मा की आवाज को कैच कर सकते हो। किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग भी दे सकते हो। आज चलते फिरते ये स्मृति रहे, बाबा का वरद हस्त मुझ पे है। एक की याद में रहने वाली मैं अव्यभिचारी निर्विघ्न आत्मा हूं। एक की लगन में मगन, एक के गुणों और शक्तियों को अनुभव करने वाली मैं निर्विघ्न आत्मा हूं। एक की याद निर्विघ्न बनाती है। एक की याद निर्बल को बलवान बनाती है। अनाथ को सनाथ बनाती है। तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाती है। कुछ पल के लिए उस महाज्योति पर एकाग्र हो जाए। उनके संग को महसूस करें। भाग्यवान हूं, मुझे परम पिता का संग मिला। मेरे लिए संग वरदान है। अब मुझे इसी संग में रहना है और सर्वात्माओं को भी इस सत्संग का महत्व सुनाना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम